हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। तो देखो, if I talk about today itself, it's the month of September, right? And if you guys are preparing for November, December 2020 in CA, CS or CMA, whatever your course is, if I talk about, let us say foundation, inter or final, right? So we are assuming particularly कि जितनी भी preparations आपने करनी थी अब तक कर ली है, राइट? वट एवर द प्रिपरेशन विच वर रिक्वायर्ड वो आपने कर ली है। अब सर एक ही मोड बचा है विच इज ऑल अबाउट रिविजन। हाउ टू मेक प्रॉपर नोट्स, सही नोट्स की बात करूं, सही एरियाज को टारगेट करने की बात करूं, नाउ वी हैव टाइम, द टाइम विच इज लेफ्ट विद अस इज ओनली फॉर रिविजन। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना देयर इज नॉट इवन अ माइन्यूट स्कोप की पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे ही, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, सर इफ आई टॉक अबाउट रिविजन, ये करनी है, ये तो सबको पता है, पर करनी कैसे, राइट? वेयर टू फोकस, अभी तक तो आपने देख लिया कि ठीक है, वट एवर स्टूडेंट्स अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज डू रिमेंबर दैट यू नीड टू कवर 100% ऑफ योर मॉड्यूल फॉर वट एवर स्ट्रीम, वट एवर सिलेबस, वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग। 100% मॉड्यूल विच इज गिवन बाय द बॉडी इटसेल्फ, ICAI कहूं, ICSI कहूं या ICMAI कहूं, सर जो मॉड्यूल है उसको 100% कवर करके जाना है। सबसे पहली बात, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन जो आप अभी तक कर चुके होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू रिविजन, सबसे कुछ चीजें हैं इनकी गलतियां बिल्कुल भी मत कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पेपर पैटर्न क्या कहता है, इस बात को समझ लो। आपका पेपर पैटर्न क्या कर रहा है? कहीं आप ऐसी बहुत बच्चों वाली माइन्यूट गलती तो नहीं कर रहे हो कि लॉ का पेपर है तो बस थ्योरी आएगी, आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं आएगा। लॉ का पेपर है तो भैया सिर्फ स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, इम्प्लाइड क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे पहले अपने पेपर को देखो और समझो कि उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो स्ट्रेट आ रहे हैं और दे आर इम्प्लाइड। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं हमेशा से। जैसे मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो हमेशा से ही इम्प्लाइड क्वेश्चन आएगा, राइट? मैं लॉ पढ़ाता हूँ यार, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले पेपर पैटर्न, आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता है, लगभग 125 मार्क्स के आसपास सब इंस्टीट्यूट पेपर देते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 115 टू 125, जितना मर्जी एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, राइट? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से। चैप्टर्स हैविंग मैक्सिमम वेटेज, उस बारे में पता लगाओ। देखो, स्कैनर्स के आगे आजकल लगा हुआ होता है यार, वो देखो। नहीं पता चल रहा है, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, वी विल लेट यू नो दैट एज वेल। पेपर पैटर्न, मैक्सिमम वेटेज, ये सब वीडियोस हमारी अवेलेबल है, यू कैन वॉच देम, यू कैन गो थ्रू विद देम। सर अब उसके बाद आती है एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप हमेशा से ही करते हो, जो आपको नहीं पता, दैट इज ऑल अबाउट एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन स्टाइल। आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती है आधे बच्चों को। डू रिमेंबर, अगर आप एग्जाम्स के अंदर अपेयर करने जा रहे हो दिसंबर में, तो एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स एग्जामिनेशन पेपर्स, सर 2 इयर्स के अंदर लास्ट 3 या 4 पेपर एटलीस्ट आपने हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपरली 100 मार्क्स वाले 3 घंटे बैठ के सॉल्व किए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन स्टाइल आपका अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी, 100 मार्क्स का पेपर आते हुए भी यू आर गोइंग नॉट गोइंग टू स्कोर मोर देन 60 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपको पूरा पेपर आता होगा तो, राइट? तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। इधर उधर बहुत सारी जगह देखने के बाद ये चीजें कर लो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एंड डू एंश्योर दैट व्हाटएवर इज योर मॉड्यूल यू हैव कवर्ड 100%, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने अपना मॉड्यूल कवर कर लिया है। तो दीज आर पर्टिकुलरली 4 पिलर्स फ्रॉम माय साइड कि इनको आपने गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है, राइट? डू नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? पेपर पैटर्न तो इज अ वेरी सिंपल थिंग, आपको पता है पेपर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसको स्किप नहीं कर सकते। एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज को लेकर, एमसीक्यूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो जहां जहां पर लिमिट दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स गिवन होती हैं,
हर एक जहाँ पे आप CMA के बच्चों के लिए बात करो तो ट्रू एंड फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, द बेस्ट पार्ट दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। आप चले जाते हो सर, आपने ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस ही नहीं करी, बच्चे को पता ही नहीं है ट्रू एंड फॉल्स लिखना कैसे है, पहले ट्रू लिखना होता है या फॉल्स लिखना होता है, एंड आफ्टर दैट आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, राइट? सेक्शन लिखना है नहीं लिखना, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्टाइल। Stay tuned, we will talk about that as well. Bye bye, take care of yourself. Bye.